तो हम लोग आज को स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, मतलब डेरिवेटिव करना है आपको। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख देख के आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे, आज को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, आधा घंटा करीबन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हुआ, अमन गाय रे? ऑर्डर एंड डिग्री सारे अच्छे ढंग से हो चुका था ना? ठीक हो गए? सो दैट V इक्वल टू A बाई R प्लस में B satisfy the differential equation, satisfy the differential equation d2v by dr2 प्लस में 2 by r dv by dr इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, आपको ये प्रूव करके दिखाना है, सो दैट करना है। कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? दो, कौन कौन सा, ए और बी। आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है किसका, भी का। दो बार डेरिवेटिव करके देखिए और बनाइए, चलिए जल्दी से। दो बार इक्वेशन है, भी इक्वल टू क्या लिखा हुआ था ना, ए बाई आर इक्वल प्लस में बी। एक बार डेरिवेटिव करते फर्स्ट टाइम, तो ये कितना होता है ना, डी बी बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं अपने, तो कितना होता है ना, ए बाई आर का कितना होता है बताना, 1 बाई आर का कितना हो जाएगा, माइनस में 1 बाई आर स्क्वायर, और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे dv बाई डी आर का वैल्यू कितना आ गया फाइनली, माइनस में a बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अब करना क्या है बताना, एक बार डेरिवेटिव के एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा, दूसरी बार करेंगे तो दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटना चाहिए, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो नहीं हटेगा। क्यों सर, ये रह जाएगा। एक काम करते हैं ना, आर स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं, तो अकेला a बच जाएगा, अकेला a बच जाएगा ना, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा। या तो आप इस आर स्क्वायर को इधर लेके जाओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू आर, सॉल्व हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे ही डेरिवेटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। समझ में आएगी नहीं? तो देखो, आर स्क्वायर को इधर लेके चले आए, तो आर स्क्वायर डीवी बाई डी आर, दिस वन इक्वल टू कितना, माइनस ए। यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव करते विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी डी ऑफ आर, आर स्क्वायर के साथ डीवी बाई डी आर, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे सॉल्व कर लो तो क्या होगा बता रहे, यू इंटू वी रूल, आर स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डीवी बाई डी आर को डी आर के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वी बाई डी आर टू। इस बार क्या किए, डीवी बाई डी आर को बाहर रखते हैं, ठीक है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताना, 2r, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। करेक्ट। अब सबको हम किससे डिवाइड दे देते हैं, आर स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर के पास में आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर है। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना बताना, डी टू वी बाई डी आर टू प्लस में 2 बाई आर डी वी बाई डी आर, दिस वन इक्वल टू 0। हो गया ना प्रूफ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में सुनना, y इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस में b tan x, ये एक इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। y इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस में b tan x, कितना बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो, कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
दो ठो है, ठीक है ना। चलिए दो बार डेरिवेटिव करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाए और बताए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a sec x प्लस में b tan x, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार आपको डेरिवेटिव करना है। पहली दफा जैसे डेरिवेटिव करेंगे ध्यान सुनना, तो ये कितना बताना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ a sec x प्लस में b tan x, ठीक है। तो ये कितना बताना, dy by dx, दिस वन इक्वल टू चलो क्या हो जाएगा बताना, a को बाहर रखते हैं sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, प्लस में b को बाहर रखते हैं tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। क्या a और b में से कुछ हटा क्या, लेकिन देखो अभी यहाँ पे ना एक काम करते हैं, dy by dx इक्वल टू कुछ कॉमन लेके क्या सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, sec x कॉमन ले लूं, तो जैसे sec x कॉमन ले लेंगे तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो a sec x इंटू tan x प्लस में b sec स्क्वायर x के जगह पे कोई बताएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, बोलो हाँ या ना। तो इसके जगह पे हम जैसे 1 प्लस में tan स्क्वायर x लिख दिए, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना बताना है, dy by dx इक्वल टू a sec x इंटू tan x प्लस में b tan स्क्वायर x प्लस का b। अब ये दोनों में से हम tan x कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से किसको कॉमन लेंगे, tan x को। जैसे tan x को कॉमन लोगे तो देखो तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे dy by dx, ठीक है। यहां से tan x कॉमन लेंगे तो ये कितना बताना, a sec x आया ना प्लस में b tan x प्लस का b। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। अच्छा एक बार और डेरिवेटिव अपने पास है, तो यहाँ पे कितना बताना, dy by dx ये हो जाएगा y tan x प्लस में b। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया जाए तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और b ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d2y by dx2, करेक्ट। u इंटू भी रूल लगाया जाए इसका y tan x का, तो y को बाहर रखेंगे tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताना, y बाहर रखते हैं tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x को बाहर रखते हैं y का डेरिवेटिव dy by dx, और यहाँ पे b का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ, y2 इक्वल टू y sec स्क्वायर x प्लस में y1 tan x। इसका बना के दिखाओ देखे, a x स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में c इक्वल टू 0। कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तीन नहीं, ध्यान से देखो, तीन नहीं है, कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दो। तो कितने बार डेरिवेटिव होंगे, दो बार, हाँ। प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, दो है। कैसे डिफाइन करेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, c से डिवाइड देते हैं, तो a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई सी वाई स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। a बाई सी को हम लोग सपोज k1 मान लेते हैं, k1 एक्स स्क्वायर, b बाई सी को सपोज k2 मान लेते हैं, y स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। आइए देखते हैं, पहली दफा जैसे डेरिवेटिव करेंगे कितना हो बताना, 2k1x प्लस में कितना हो जाएगा 2k2y और ये y1, करेक्ट, इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताना, k1x प्लस में k2y इंटू y1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे इसको हम लोग समझेंगे इक्वेशन 1, इसको समझेंगे इक्वेशन 2। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, अभी तक कुछ हटा नहीं है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, कितना होता है बताना, यहाँ पे कोई बताएंगे k1, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है बताना, k2y को बाहर रखते, y1 का डेरिवेटिव कितना होता है बताना, y2, ठीक है। फिर कितना होता है बताना, k2 y1 को बाहर रखेंगे तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, y1 फिर से, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब 1 2 3 में से ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करके क्या करना है, k1 और k2 को हटाना है।
चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे काम किया जाए। तो यहां से आपके पास कितना हो जा रहा बताएंगे? K1 इक्वल टू कितना हो रहा है कोई बताएंगे? K2 बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते यहां से, तो कितना हो जाए बताएंगे? ये हो गया आपके पास प्लस में है ना, ये प्लस, ठीक है। K2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? y2 प्लस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दिख रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, K1 इधर ही रहने देते, इसको उधर लेके चले जाए, कितना हो जाएगा बताना? माइनस में K2 इंटू y2 प्लस में y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। K1 बाई K2 कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? K1 बाई K2 देखो तुम, माइनस में कितना हो जाएगा? y2 प्लस में y1 का स्क्वायर, करेक्ट, यहां तक ठीक है। ये किसका वैल्यू निकालें? K1 बाई K2 का रेशियो निकाल लिए, किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिए? इक्वेशन 3 को सॉल्व करके। एक काम करते, इक्वेशन 2 में भी K1 K2 है, यहां से रेशियो निकाल के पुटअप कर देंगे, हो जाएगा काम। आ जाओ, नाउ K1 की जगह, या तो आप K1 की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दो भाई, यहाँ पे K1 की जगह पे ये वाला वैल्यू पुटअप करके हटा दो तो भी चलेगा, ठीक है। K1 का वैल्यू किसमें पुटअप करते हैं? इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाए बताएंगे कोई? K1 का वैल्यू जैसे ही इक्वेशन 1 में पुटअप करते कितना हो जाए बताना? x इंटू K1 का जगह पे कितना होगा? माइनस में K2 दिख रहा है सबको, इंटू y2 प्लस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा? K2 y1 इक्वल टू 0। देखो यहां से K1 का वैल्यू हम क्या किए? यहां से K1 का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुटअप कर दिया। अब जैसे पुटअप किए तो देखो तो क्या मिल रहा है, यहां से हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 को बाहर रखो भैया, ये कितना हो जाएगा? माइनस का x y2 प्लस में y1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें से भी हम लोग K2 कॉमन ही ले लेते हैं हमेशा के लिए, तो ये कितना जो बताना? y1 दिख रहा है क्या? दिस वन इक्वल टू 0। और K2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, 0 बाई आर्बिटरी कांस्टेंट 0, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली? माइनस में x y2 प्लस में ये y1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को उधर लेके चले जाओ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y1 इक्वल टू x y2 प्लस में y1 का होल स्क्वायर। y1 मतलब dy बाई dx, y2 मतलब d2y बाई dx। ठीक है, touching the y-axis, touching the y-axis at the origin, at the origin is, ठीक है, 2xy dy by dx, this one equal to y square minus में x square। क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये, द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब क्या, ये आपके पास वाई एक्सिस रहा, ये एक्स एक्सिस रहा, तो ओरिजिन कहाँ पे बताएंगे? ओरिजिन सर जी यहाँ पे है, बोलो हाँ या ना। तो बोल रहा है क्या कि कोई भी सर्कल, ऑल सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन में, मतलब यहाँ पे टच करेगा, तो टच करेगा मतलब वाई एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा। तो सर्कल आइदर इस शेप का हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, या तो यहां से भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना, समझदार हो ना। ठीक है, या तो इधर का सर्कल टच कर सकता है, समझ में आया कि नहीं आया? या तो इधर से टच करके जा सकते, ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सुनना ध्यान से, ये यदि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब ये जो है टेंजेंट का काम कर रहा है,
तो सेंट ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री है कि नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर कहां पे होगा, एक्स एक्सिस में होगा। सेंटर कहां पे होगा, एक्स एक्सिस में होगा। अच्छा सेंटर मान लेते हैं एक्स एक्सिस में होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज ए यूनिट है, तो सेंटर कितना हो बताना, आइदर ए कोमा जीरो होगा या तो माइनस ए कोमा जीरो। रेडियस चाहे कुछ भी रहे, 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। रेडियस आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, वो उसको कांस्टेंट लेते, बट यहाँ पे रेडियस और सेंटर दोनों सेम है, इसलिए यहाँ का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अपने आप में आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जैसा भी बिहेव करेगा। अदरवाइज किसी भी इक्वेशन में रेडियस अलग है आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग है, तो रेडियस कांस्टेंट को तौर पे बिहेव होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है मेरा बात। इसमें रेडियस और सेंटर सेम पॉइंट है, ए से ही डिनोट करना पड़ेगा या बी से ही डिनोट करने का सेम होगा, इसलिए यहाँ पे रेडियस और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों सेम होगा। लेकिन मान लेते किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे जैसे मान लेते ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर यूनिट है, तो अल्फा और बीटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, अल्फा और बीटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, बट रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है बात। क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब जो फिक्स्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं भाई। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियस और सेंटर दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे जो ए होगा उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करें। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, जब आपके पास सेंटर ए कॉमा जीरो पता है और रेडियस ए यूनिट पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, सबसे पहले वो बता दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल कोई बताएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर जब पता रहता है तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा मतलब वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, रेडियस का स्क्वायर ए का स्क्वायर। इस पॉइंट का रद्द कितना होता है बताना, एक्स माइनस ए की जगह पे कितना होता है, एक्स प्लस, बाकी बात तो वही होता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस में ए स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ये कितना जो बताना, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बन गया आपके पास बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस माइनस में 2ax इक्वल टू 0। कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, एक, ए के नाम से कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हो आप, एक बार। चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, बोलो हाँ या ना। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 2a इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से मेरे को बता दो, 2 कॉमन लेग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 2 कॉमन लेग हटा दे, रहने देते हैं भैया, ठीक है रहने देते। ये 2x प्लस में 2y dy बाई dx, अच्छा ये देख रहे हो प्लस माइनस 2a उधर चला गया, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये इक्वेशन आपके पास 1, ये इक्वेशन आपके पास 2, ठीक है। प्लस माइनस उधर जाएगा तो माइनस प्लस। अब कहानी क्या है कि माइनस प्लस 2a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दे नाउ, आपके पास यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाला वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2ax। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऊपर में माइनस लिए हो, ठीक है यहां से हम लोग माइनस प्लस लेके सॉल्व किए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 2ax, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, ये पूरा टर्म होगा ना, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस में 2y dy बाई dx, और साथ में इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x। बोलो समझे कि नहीं समझे। इस इक्वेशन को प्लस माइनस 2a को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 2ax, और माइनस प्लस 2a का वैल्यू कितना है, माइनस प्लस 2a का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 2y dy बाई dx। पुट अप कर दिए, x के साथ मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कितना होता है बताना, ये वाला वैल्यू
कितना 2xy ना 2xy dy बाई dx। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म उधर लेके चले जाए, उधर लेके चले जाए, कितना हो जाएगा बताना, वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 2xy dy बाई dx। समझदार हो हाँ या ना? 2x स्क्वायर उधर लेके चले, हो गया प्रूफ? हो गया ना प्रूफ? नोट कर लो। Differential equation of the family of circle in the second quadrant and touching the coordinate axis। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब x एक्सिस को भी टच करेगा। और तो जैसे x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान समझना, जैसे आपका x एक्सिस और y एक्सिस को टच करते हुए जो सर्कल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये दोनों जो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। सुनना ध्यान से, ये सेंटर से ये रेडियस जो ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां से ड्रॉ किए तो ये भी 90 डिग्री सपोज बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब चारों 90 डिग्री, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना? सारा इक्वल होगा मतलब स्क्वायर शेप बन रहा है, मतलब ये वाला लेंथ मान लेते ए यूनिट है, तो ये वाला भी डिस्टेंस ए यूनिट होगा। सेंटर कितना होगा माइनस ए कॉमा ए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर कितना वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, रेडियस कितना है ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व जैसे करेंगे कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर करेक्ट, प्लस में कितना 2ax प्लस में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ay, फिर कितना हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल इसके साथ। तो फाइनली क्या मिल जा रहा है बताना, आपके पास फाइनली मिल के आ जा रहा है क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस में 2ay प्लस का ए स्क्वायर। चलिए जल्दी से सॉल्व कर ले, कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हो आप? कितना बार? एक बार, एक बार से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं कर सकते। सॉल्व करें, यहां से ए का वैल्यू निकाले और पुट अप कर दे अल्टीमेटली इसी में फिर से। आज देखो यहाँ पे कितना करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर ये, अच्छा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और वाई स्क्वायर का, और ये वही लिखे देखो, दिखा यहाँ पे कितना देखो माइनस में 2a y1, और फिर ये खत्म। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग को ये देखो 2 कॉमन लेकर हटा दो, तो कितना जो बताना एक्स प्लस में कितना y1, बाकी बस उधर लेके चले जाते हैं, कितना हो जाएगा बताना ay1 माइनस में देखो तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस में y1, ए कॉमन लेने आता है y1 माइनस में 1, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ एक्स प्लस में y1 बाई कितना y1 माइनस में, दिखा क्या? ए का वैल्यू निकाल लिए, किसमें पुट अप कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो, सॉल्व कर लो। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सेकंड से वैल्यू निकाल के सेकंड में मत पुट अप करना, देखो कोई क्या जीरो आ जाएगा फिर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव कर दोगे। सेकंड से ए का वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट अप करना है, पता चला सेकंड से निकाल के सेकंड में पुट अप कर रहे हो। जल्दी से हाँ,
कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बनाना वो, फिर हमको तो चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाएगा ये समझ में आ गया ना। अब बना लोगों ने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, सर्कल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज ये सब जो है। भाई सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी एक होगा एंड डिग्री भी एक होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारा मेथड सीखेंगे। फ्यूचर में जाएंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पे जो आपका है ना, सुन लो ध्यान से, फ्यूचर में यही आप कॉलेज में जब जाओगे, बीएससी या बीटेक लो, चाहे कॉमर्स वाले स्टूडेंट कोई भी जेईबीएस यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया ही जाएगा 3 से 4 मंथ तक, ठीक है। या तो सेकंड सेमेस्टर बीटेक में रहेगा या थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई मैट्रिसेस वगैरह मिलेगा, लेकिन मैट्रिसेस में भी आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिटरमिनेंट पढ़ा है वो बहुत यूज होने वाला है। 8 या 10 प्रॉपर्टी जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा यूज होने वाला है, ठीक है। और एक तो एलिमेंट्री मेथड अभी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए नहीं पता हमको, एलिमेंट्री मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाए ना, वो यूज होने वाला है मैक्सिमम। एक तो टॉपिक नाम है गॉस जॉर्डन मेथड, वो पूरा का पूरा यूज होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी फ्यूचर में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो बहुत ईजी है, फ्यूचर में थोड़ा सा दूसरे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पीआई पढ़ रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप होगा, सुनो ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब सी के टर्म में अंदर आंसर लेकर आए इक्वेशन को, इक्वेशन को किसमें लेकर आए? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो जो सी है ना वो क्या बता रहे हैं? फैमिली ऑफ कर्व बता रहे हैं। सी का वैल्यू 1 रहेगा तो दूसरा मिलेगा, सी का वैल्यू 2 रहेगा तो दूसरा मिलेगा, सी का वैल्यू 3 रहेगा। याद करो इंटीग्रेशन में बताए थे फैमिली ऑफ कर्व मिलता है सी के अलग अलग वैल्यू पे। अब सी का एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल गया तो एक ही कर्व मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के, कौन कौन सा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट हैंड साइड में ना आपका मैक्सिमम टाइम 0 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में मतलब आप जो निकाल रहे हो यहाँ पे बहुत सारा तरीका रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग पहला टॉपिक लिख लो भाई, उतना दिमाग नहीं लगा रहा, पहला टॉपिक लिख, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब जिधर dx रहेगा उधर x के टर्म को लेके जाना है, और जिधर dy रहेगा उधर y के टर्म को लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। अभी आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग को क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डेरिवेटिव कर रहे थे। अभी हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन बनाना, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन ऑफ, सुना ध्यान से, फंक्शन ऑफ यहाँ पे x है और यहाँ पे लिखा हुआ है dx, और यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ y, ठीक है, इधर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ y dy इक्वल टू 0। तो ठीक है, आपका जिधर dx रहेगा उधर क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x। जहां पे dy है वहां पे क्या होना पड़ेगा? फंक्शन ऑफ y। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दो, जो आएगा फाइनल आंसर, ठीक है, जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन में क्या रहेगा कि x के साथ y है, y के साथ x है, आपको कॉमन लेके डिवाइड लेके आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार एक ही मुद्दा लेके आना है कि भाई जिधर dx है उधर x के टर्म में, dx नीचे नहीं हो सकता है, dx हमेशा क्या होगा? न्यूमरेटर वाले पोर्शन में बैठेगा। जैसे आपके पास मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में y, ठीक है, इधर लिखा हुआ है यहाँ पे dy, ठीक है, प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ y, और यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x y और dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ? इक्वल टू 0। तो dx के पास कौन सा टर्म होना चाहिए? x वाला टर्म होना चाहिए। तो dx के पास तो 2x तो ठीक है, लेकिन y तो नहीं होना चाहिए था। इधर dy के पास कौन सा टर्म होना चाहिए? y का टर्म होना चाहिए, लेकिन है कौन सा?
एक्स का टर्म। तो हम लोग करेंगे क्या, सुना ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डी वाई इधर ही रहने दिए, माइनस उधर लेके चले जाएंगे, कितना देखो माइनस में 2xy dx। अब ये y इधर चला जाएगा डिवाइड में, बोलो हाँ या ना। तो y जैसे डिवाइड किया तो ये 1/y dy हो गया, ये माइनस में 2x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर चला गया, बोलो हाँ या ना, 1/x स्क्वायर dx। अब जिधर dx उधर x वाला टर्म आ गया, और जिधर dy उधर, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, लॉग मॉड में y, और यहाँ पे देखो तो माइनस बाहर आने देते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे तो ऑटोमेटिक 2x आएगा, तो ये भी लॉग में आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब एक छोटा सा बात, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन लगाने के बाद, जब सारा टर्म लॉग में आएगा, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हम लोग प्लस सी लिखते थे, वहां पे लॉग में सी लेना। यदि सारा कुछ tan इनवर्स में आया, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी किस में लेंगे, tan इनवर्स सी। इधर मान लेते 1/2 log y आता, इधर मान लेते 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कैसे लेते, 1/2 log मॉड में सी। क्यों सर ऐसा क्यों, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है, इसलिए लेंगे ताकि मेरा सिंप्लीफाई करने में इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, प्लस में लॉग मॉड में सी लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइनली, ये माइनस उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा बताना, लॉग मॉड में y प्लस में कितना, लॉग मॉड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, लॉग मॉड में सी। फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पे, ये प्लस में तो लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, लॉग ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई मॉड में इक्वल टू लॉग मॉड में सी। लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा आंसर, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये फाइनल आंसर। ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्यों सर, क्योंकि सी के टर्म में आंसर है। यहीं पे मान लेते, बोल देता क्वेश्चन में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन लिखा हुआ रहता है ऐसे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ऐसे दे दिया, तो x का वैल्यू क्या पुट अप करते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद, x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे, x के जगह पे जैसे 0 पुट अप कर दिया, और y की जगह पे, तो देखो तो फाइनली कितना मिल रहा है, y के जगह पे 1 पुट अप कर दे रहे हैं यहाँ पे, और x के जगह पे 0, तो फाइनली c का वैल्यू कितना मिल गया 1। तो देयरफॉर फाइनल जो आएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका उस वक्त आंसर होगा। यहां तक आपका क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन, यहां तक हो गया आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, सी का वैल्यू निकाल के उसके बाद पुट अप करते हैं। समझ में आया, यहां तक नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते। यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनना, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस में cos x बाई 1 प्लस में cos x। नंबर 2, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy by dx, दिस माइनस में x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। dy by dx 1 माइनस में x प्लस में y माइनस में एक्स वाई। चलिए ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनो, dy by dx इक्वल टू कितना, 1 माइनस में cos x बाई कितना हो बताना, 1 प्लस में cos x, ये है ना। dy by dx इक्वल टू कितना, 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cos x। अब देखो यहाँ पे dy इक्वल टू कितना लिखेंगे, सारा ये तो कौन सा टर्म बताएंगे, x का ही टर्म है, तो dx को इधर लेके चले जाते पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो dy और dx नहीं रह सकता है, तो ये 1 माइनस cos x बाई कितना, 1 प्लस में cos x
और यहाँ पे कितना देगा dx। इधर देखते हैं भाई, ये dy 1 माइनस कॉस एक्स का सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कितना हो जाएगा dx। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो बताना dy इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे जैसे अप्लाई कर ही लेते हैं पहले, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड जैसे आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखेंगे बताना, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1, करेक्ट, और ये dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये y sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, बोलो हाँ या ना, यही होगा, माइनस में इस 1 के जगह पे x प्लस का c। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे कोई? 2, ये कितना देखो y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस का c। आया है क्या? आया है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ में देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बन गया सबसे? आज देखो ना, सबका आंसर अलग तरीके से क्यों, फिर भी सिंप्लीफाई करने के बाद सेम आंसर आएगा। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर में भी हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही आएगा सॉल्व करने के बाद लास्ट में, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही होगा ना, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आंसर आता है। आइए इधर देखते हैं, तो जिधर dx से उधर x वाला टर्म जाएगा, तो ठीक है भाई, ठीक है। इधर देखना, ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये माइनस एक्स उधर चला गया तो कितना हो जाएगा x, प्लस में कितना बताना 2 tan इनवर्स x, बोलो हाँ या ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा बताओगे कोई? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है क्या? प्लस में कितना 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नजर आया क्या? अब dx वाला टर्म इधर सारा का सारा टर्म x का है, तो dx उधर लेके चले जाते हैं। जैसे dx उधर लेके चले गए तो y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस में ये कितना जो बताना 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पर भी dx। ठीक है, यहाँ तक। आगे का लाइन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ यहाँ पे dy, ठीक है। तो ये कितना जो बताना y, और इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2 लॉग मॉड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे tan इनवर्स x को मानेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली बताना 2, ठीक है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, ये फाइनल आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 बना के दिखाएं। हाँ हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस में x प्लस में y माइनस में एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू ये 1 माइनस में x, बच्चा लोग यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस में x हो जाएगा, हाँ या ना। इधर का देखोगे वैल्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये 1 प्लस में y, और यहाँ पे 1 माइनस में x,
ठीक है। अब जिधर dy वाला टर्म है उधर y को लेके चले जाएंगे, y वाले टर्म को, और जिधर dx है उधर x वाले टर्म। तो ये तो हो गया dy इक्वल टू 1 प्लस में y 1 माइनस में x dx। ठीक है। अब इस 1 प्लस y को डिवाइड में कर दूं, क्योंकि dy इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई dy। दिस वन इक्वल टू 1 माइनस में x dx। ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना। ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फाइनल बताना, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे। 1 बाई 1 प्लस वाई कितना लॉग मॉड में 1 प्लस वाई, इधर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ठीक है, समझ में आया। कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे राइटर लोग, क्या करते हैं या टीचर लोग भी क्या करते हैं, सुना यहाँ पे बेस में कितना है e है, तो लिखेंगे 1 प्लस में y इक्वल टू ई टू द पावर, ये पूरा पावर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो y इक्वल टू फाइनल आंसर कितना हो, y इक्वल टू समथिंग में रखेंगे। y इक्वल टू कितना बताना, e टू द पावर x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c माइनस का 1, ये भी आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहां तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। dy by dx इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस में y स्क्वायर। नंबर 5 है dy by dx e टू द पावर x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। फोर माइनस में वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली बताना। डी वाई इक्वल टू कितना रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx। यहाँ पे क्या करेंगे बताना 1 बाई रूट ओवर 4 माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1, कुछ है क्या नहीं है 1 dx। सही है ना। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन कोई बताएंगे कितना होगा, साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स कितना y बाई 2। ठीक है, दिस वन इक्वल टू x प्लस में c। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहो y के टर्म में कैसे लिखेंगे बताना, y बाई 2 इक्वल टू साइन x प्लस का c। दिख रहा है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस में c। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हो या तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, दोनों आंसर में से कोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बनाए क्वेश्चन नंबर 5। बन गया। अमन बना रहे हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, dy by dx दिस वन इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y। तो इधर से हम लोग dy कॉमन लेंगे, ये वाला dy रहने देते, इधर लेके मल्टीप्लाई करते, ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y dx। इधर गया, इधर तो ठीक है, लेकिन सर जी यहाँ पे अभी भी y का टर्म है, y का टर्म मतलब e टू द पावर y दोनों जगह है, एकदम सही। तो e टू द पावर y कॉमन ले लेंगे, तो e टू द पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया dx। ये e टू द पावर y इधर जाएगा, e टू द पावर माइनस y हो जाएगा क्या, है ना। dy इक्वल टू कितना e टू द पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताना, e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस वाई, बाहर में माइनस है ना, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर x, फिर कितना x का पावर में 3/3 प्लस में रहने दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
लिखा हुआ है सुना, वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी वाई माइनस में वाई डी एक्स। ठीक है, गिवन दैट सच दैट गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, y इक्वल टू 1 गिवन रहेगा, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ देखो, सबसे पहले ये y dx प्लस में x dy एक्स वाई डी वाई माइनस में कितना हो जाएगा बताना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सुना ध्यान से, सारा डी वाई वाला एक जगह लिखो और सारा डी एक्स वाला एक जगह। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये वाई डी एक्स दिख रहा है क्या, प्लस में ये वाला इधर लिखा दो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, और कुछ ये वाला टर्म कितना हो जाएगा बताना, ये वाला टर्म बताओ जल्दी से, ये वाला इधर ले जाते हैं, एक्स वाई डी वाई माइनस में कितना, एक्स डी वाई, करेक्ट चलेगा। अच्छा, यहां से dx जैसे कॉमन लेंगे, dx जैसे कॉमन लेंगे तो कितना जो था ना, y प्लस में एक्स वाई स्क्वायर एक एक करके dx। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, पहले एक्स वाई माइनस में एक्स, उसके बाद कॉमन लिए कितना, dy, करेक्ट। अच्छा, यहां से y का कॉमन ले लो, y जैसे कॉमन लगो तो कितना जो बताना, कितना, 1 प्लस एक्स वाई, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ऐसे नहीं। एक बार देख लो क्या क्वेश्चन, वाई डी एक्स, हाँ ठीक है, प्लस में एक्स डी वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे है ये गलत, एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स, ये गलत, ये गलत, सॉरी सॉरी, मतलब तुम लोग के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि गलती अब तुम लोग को ढूंढने समझ में आने लगता है ना। ठीक है, अब बना के देखो, अब तुम लोग एक बार मौका दो। चलो चलो, अब ठीक है, इसके बाद का काम करके दिखाओ ना, स्टॉप करो वीडियो, स्टॉप करो। हाँ, यहाँ पे वाई डी एक्स सुनना ध्यान से, ये प्लस में एक्स डी वाई मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई डी वाई माइनस में कितना, एक्स वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई डी एक्स, और ये कितना बताना, एक्स वाई डी वाई माइनस में एक्स डी वाई, यही तो, ये कितना मुझे बताना, यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, वाई 1 प्लस में एक्स डी एक्स, यही तो, यहाँ से एक्स वाई माइनस में 1, फिर कितना डी वाई, सही है। तो ये कितना होता बताओ, ये 1 प्लस में एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, वाई माइनस में 1 बाई वाई डी वाई, दिस वन इक्वल टू कितना होता बताना, सही है बच्चा लोग। तो यहाँ पे कितना देखो, 1 बाई एक्स प्लस में 1 डी एक्स, ये कितना होता बताना, 1 बाई वाई माइनस में 1 माइनस में 1 बाई वाई डी वाई, आया क्या ये, दिस वन इक्वल टू कितना, ये 1 बाई एक्स का लॉग मॉड में एक्स प्लस में कितना, प्लस में एक्स, ये कितना देगा वाई माइनस में लॉग मॉड में वाई प्लस में सी। ठीक है, नेक्स्ट इधर लेके आ जाओ, कितना बताना, लॉग मॉड में एक्स प्लस में लॉग मॉड में वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना, वाई माइनस में एक्स प्लस में सी। तो ये कितना बताना, लॉग मॉड में एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस में एक्स प्लस का सी। ठीक है, पर्टिकुलर सी का वैल्यू निकाल लेना, सी का वैल्यू कितना है, 0, तो ये आंसर हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस। ठीक है, हम लोग यहीं पे स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 से 3 क्लास और लगेगा इसको खत्म करने में।